आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर, सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर डकैती डालने वाले 5 डकैत गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर दिनदहाड़े डकैती डालने वाले 5 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना और नामी डकैत इंद्रपाल उर्फ ताऊ भी शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से लगभग 50 लाख रुपये के सोने चांदी के गहने और 13,30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए डकैतों में योगेश और इंद्रपाल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वहीं इंद्रपाल ताऊ के खिलाफ विभिन्न थानों में 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये वारदात 19 दिसंबर को अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अनूपशहर में हुई थी। डकैतों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर व्यापारी के घर में प्रवेश किया और पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि इस डकैती की साजिश पीड़ित व्यापारी के नौकर संजय की मुखबिरी से रची गई थी, जिसने आरोपियों को घर की पूरी जानकारी दी थी। उसी जानकारी के आधार पर डकैतों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस खुलासे के बाद क्षेत्र के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली की भी सराहना की जा रही है। सीबीआई ऑफिसर बनकर लूट की गई थी, उसका खुलासा हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अनूपशहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूपशहर विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रेकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए कुल 5 अभियुक्त, जिसमें मालूम चला कि एक व्यक्ति जो उनके दुकान पर ही काम करता था और अपना खुद का ट्रैक्टर लगा करके वहाँ से रोज़ बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान या फर्नीचर्स के सामान उन जगह छोड़ता रहता था। तो डेली वो वॉच करता था, क्योंकि वो खुद में पहले क्रिमिनल था और उसकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई थी। एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था जिसका नाम संजय है। उसी ने फिर इस बात को दूसरे बदमाशों से बताया और ये घटना 3 महीना पुरानी, 3 महीना पहले ही उसने शेयर किया कि ऐसे ऐसे इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में पैसा ज्वेलरी मिल सकता है, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि 1 करोड़ तक की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्लान करके घटना के 2 दिन पहले ही इसमें कुछ लोग रेकी करते हैं आकर के और उसे पूरा चीज़ों को देखते हैं, पैदल चल के देखते हैं और उसके बाद ये 19 तारीख को ये घटना कारित की गई थी। जो इसमें सामान गया था शुरुआती लेवल पर, बहुत अच्छी आइडिया उनको नहीं थी। जो नोट कराया था सामान उससे कुछ ज़्यादा ही निकली ज्वेलरी, क्योंकि शुरुआत में जो कुछ ज्वेलरीज के नाम हम बताने में परिवार के अपने महिलाओं सदस्यों के थे वो छूट भी गए थे, वो बाद में डिटेल में आया है। तो इस तरह करीब 28 तोला तो इसमें सोना मिला है जो इनसे रिकवर कर लिया गया है और 200 ग्राम चांदी है और 13,30,000 रुपया मिली है। इनके जो प्रयुक्त तमंचे थे वो भी बरामद किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है, बल्कि घटना के दिन इन्होंने नंबर प्लेट हटा दिया था और उस जो नंबर प्लेट दूसरी जगह रखा था वो भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से इसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया पूरी टीम ने। शुरुआती में हम लोग 2 लोगों को चिन्हित कर पाए थे इसमें। एक का नाम इंद्रपाल उर्फ ताऊ करके है, जिस पे ऑलरेडी काफ़ी मुकदमे हैं डकैती के, लूट के, और उसके साथ एक याकेश नाम था। ये बियॉन्ड डाउट पहले चिन्हित हुए, जिससे पुलिस ने इन 2 पे काम शुरू किया और इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद जब आगे डेवलप किया गया तो शेष लोगों की चीज़ें फिर निकल के आई।
अब इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष है, जिसका नाम अंकुर है, जो इटावा का रहने वाला है। उसके लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही हैं, शीघ्र भी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसके पास भी अभी थोड़ा सा लूटा हुआ माल है, जिसको उससे भी हम बरामद करेंगे। ज्वेलरी सर जो बरामद हुई है उसकी कुल कीमत कितनी है? देखिए, ज्वेलरी जो बरामद हुई है लगभग 28 तोला सोना है, जो लगभग 40 लाख से ऊपर की कीमत का होता है, और 13,30,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। इस तरह से कुल 50 लाख से ऊपर की ये पूरी डकैती थी। और इस घटना में अभियुक्तों की संख्या बढ़ने से हमने सुसंगत धाराओं की वृद्धि की है और सभी की इसमें रिमांड ले रहे हैं। सर, इसमें इंद्रपाल उर्फ ताऊ की क्या भूमिका रही है? इंद्रपाल उर्फ ताऊ आप जैसा जानते हैं, अभी 12 तारीख को जेल से छूटा था कुछ ही दिन पहले, और ये इसकी भूमिका थी बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्लानिंग की। ये जाके रैकिंग भी किया, पूरी तरह से देखा, क्योंकि पुराना ये इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने बड़ी बड़ी डकैतियाँ डाला, तो उसने फिर इस गैंग को ब्रीफिंग किया, लाइन ऑफ एक्शन दिया, प्लानिंग किया, और ये कैसे अंदर पहले भी 1-2 बार घटनाओं में ऐसा ही तरीका अख्तियार किया था इन सबों ने, कि कुछ अपने को कहीं पे बिजली के मिस्त्री बता करके कि हम आए हैं, कहीं पे कुछ और इंट्रोड्यूस करके अंदर एंट्री करने के लिए। तो ताऊ ने ये सारी चीज़ें इनको ब्रीफ किया, क्योंकि डे टाइम था, ताऊ थोड़ा सा मूवमेंट स्लो कर पाता है। एक पुलिस मुठभेड़ में इनके पैर में गोली भी लगी है इसके, तो ये घायल भी था उसमें, ये बहुत अच्छा दौड़ भाग नहीं पाता। तो ये जो है रैकी वाले पार्ट्स को इसने बखूबी अच्छे से किया था, और प्लानिंग के पार्ट को किया था, और सीख किया था, और इसलिए शेयर भी इसका बराबर का लगा बदमाशों में पूरा। तो फिर घर में जो एंट्री किए थे वो चारों नए उम्र के लड़के थे, ये सचिन था, अंकुर था, यशपाल था, ये और राकेश थे। ये चारों जो घर के अंदर एंट्री किए थे वो नए थे। सर, इंद्रपाल ताऊ समेत जो 5 इसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह का है? सभी के आपराधिक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें इंद्रपाल ताऊ के तो काफ़ी मुकदमे हैं, उसके डकैती के भी हैं, लूट के भी कई मुकदमे हैं, और सचिन के खिलाफ भी मुकदमा है, राकेश पे भी डकैती है, और यशपाल पे भी डकैती का मुकदमा ऑलरेडी पहले से भी है। तो सभी के क्रिमिनल बैकग्राउंड भी इसमें है।